शहर के शोरगुल से दूर एक छोटी सी टाउन थी, रतलाम। वहां एक लड़का था, यश, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी जिंदगी बाहर से तो ठीक लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर दिन स्ट्रेस, एंजाइटी और कंफ्यूजन से लड़ रहा था। हर दिन वही रूटीन, सुबह देर से उठना, फिर भागते हुए ऑफिस पहुंचना, बॉस की डांट, फालतू मीटिंग्स, और शाम को लौटते हुए मन में बस एक ही सवाल, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? यश को लगता था कि सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर है। ट्रैफिक में कोई गलत कट मार दे तो गुस्सा, सोशल मीडिया पर कोई कमेंट कर दे तो चिड़चिड़ापन, कोई तारीफ ना करे तो लो फीलिंग। वो दूसरों के बिहेवियर पर अपने मूड को डिपेंड करता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक शाम यश की मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई, एक पुराने स्कूल के टीचर, जिनका नाम था सुरेश अंकल। यश ने बस कैजुअली पूछ लिया, आप इतने शांत कैसे रहते हो? कभी किसी बात पर रिएक्ट करते हुए नहीं देखा। सुरेश अंकल मुस्कुराए और बोले, स्टोइसिज्म पढ़ा है कभी? यश ने सिर हिलाया, नहीं। तभी अंकल ने उसे एक पुरानी किताब दी, द डेली स्टोइक। यश ने क्यूरियोसिटी में अगली सुबह उसका पहला पेज पढ़ा। यू डोंट कंट्रोल द वर्ल्ड, यू ओनली कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट। उसके अंदर कुछ हिला। उसे पहली बार समझ आया, उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन इसीलिए है क्योंकि वो बाहर की चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। लोगों को, टाइम को, मौसम को, ट्रैफिक को। जबकि स्टोइसिज्म कहता है, तू बस अपनी सोच, अपने रिएक्शंस और अपने एक्शंस को कंट्रोल कर। अब यश ने एक नई आदत शुरू की, हर दिन सुबह द डेली स्टोइक का एक पेज पढ़ना और उस थॉट को पूरे दिन अप्लाई करना। एक दिन की लर्निंग थी, तू किसी का रेस्पॉन्स कंट्रोल नहीं कर सकता, पर तू उसे अपने पीस को चुराने नहीं दे सकता। तो उस दिन जब उसका कोलीग गुस्से में चिल्लाया, यश ने जवाब नहीं दिया, बस कामली पूछा, क्या सब ठीक है? कोलीग को खुद ही गिल्ट फील हुआ। धीरे धीरे यश को खुद के अंदर चेंजेस दिखने लगे। वो अब चीजों को पर्सनली लेना बंद कर रहा था। किसी की क्रिटिसिज्म आए तो रिएक्ट करने की जगह ऑब्जर्व करता, क्या इसमें कोई सच्चाई है? हां, तो इंप्रूव करता हूं। नहीं, तो जाने देता हूं। एक दिन जब उसका प्रमोशन किसी और को मिला तो पहले की तरह गुस्सा नहीं हुआ। इंस्टेड उसने खुद से पूछा, क्या मैंने पूरी कोशिश की थी? हां, क्या ये मेरे कंट्रोल में था? नहीं, तो फिर दुख किस बात का? यश की इनर पीस अब बाहरी अचीवमेंट से जुड़ी नहीं थी, वो खुद की ग्रोथ से जुड़ी थी। अब वो हर दिन इस सोच के साथ जीता, किसी चीज पर मेरा कंट्रोल नहीं है तो मैं उस पर परेशान क्यों हो रहा हूं? स्टोइक बनना मतलब रिएक्ट करना नहीं, सोच समझकर एक्ट करना। हर सुबह खुद को रिमाइंड करना, तू बस अपने विचारों का मालिक है। कुछ हफ्तों बाद यश की जिंदगी में एक नया चैप्टर खुला। एक दिन वो अपने चाइल्डहुड दोस्त माया से मिला, जो अब एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट थी। अपनी पेंटिंग्स, जर्नलिंग और वर्कशॉप से लोगों की मदद करती थी। माया ने उसे देखकर कहा, तू अब पहले जैसा नहीं रहा, बहुत शांत और ग्राउंडेड लग रहा है। यश मुस्कुराया और बोला, स्टोइसिज्म ने मेरी लाइफ बदल दी है। माया हंस पड़ी, तू भी अब उन किताबों वाले लोगों में आ गया है? लेकिन यश ने सीरियस होकर कहा, नहीं माया, ये किताब नहीं, एक लेंस है दुनिया को देखने का। ये मुझे हर रोज रिमाइंड करता है कि असली ताकत खुद पर कंट्रोल रखने में है, बाहर के शोर में नहीं। माया ने फिर पूछा, लेकिन जब कुछ बहुत बुरा हो, जब किसी अपने से धोखा मिले या लाइफ अनफेयर लगे, तब स्टोइसिज्म क्या कहता है? यश ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, वही कहता है, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट कंट्रोल
एंड फोकस ओनली ऑन वॉट यू कैन। फिर उसने एक इंसिडेंट शेयर किया। कुछ दिन पहले यश को पता चला कि उसकी टीम में एक आदमी उसे पीछे से ब्लेम कर रहा था, उसके आइडियाज चुराकर अपना बता रहा था। पहले तो यश का खून खौल गया, लेकिन फिर उसने मार्कस ऑरेलियस की एक लाइन याद की। When you wake up in the morning, tell yourself, you will meet liars, cheaters, selfish people, but don't let them turn you into one of them. यश ने उस आदमी से पब्लिकली कुछ नहीं कहा। इंस्टेड उसने साइलेंटली अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव की और हर काम डॉक्यूमेंटेड तरीके से किया। कुछ ही हफ्तों में उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी स्ट्रांग हो गई कि टीम खुद उसके साथ आ गई। माया उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। फिर उसने पूछा, लेकिन यश, क्या स्टोइसिज्म मतलब है कि हम कुछ फील ही ना करें? यश ने सिर हिलाया। नहीं, इसका मतलब है कि हम अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करें, उनसे गुलाम ना बने। जैसे अगर कोई दुख होता है, स्टोइसिज्म कहता है फील इट, लेकिन उसमें डूब मत जा, लर्न फ्रॉम इट और आगे बढ़। अब यश ने एक और नई आदत शुरू की थी। हर रात वो अपने दिन का रिफ्लेक्शन करता। क्या आज मैंने किसी बात पर ओवर रिएक्ट किया? क्या मैंने अपनी एनर्जी उस चीज में लगाई जो मेरे हाथ में नहीं थी? क्या मैंने किसी को हर्ट किया? क्या मैं अपने प्रिंसिपल्स के साथ ईमानदार रहा? ये छोटे छोटे सवाल उसे रोज बेटर वर्जन बना रहे थे। धीरे धीरे यश एक ऐसी स्टेट में आ रहा था जहां कुछ भी एक्सटर्नल चीज उसकी शांति को हिला नहीं पा रही थी। प्रमोशन मिले या ना मिले, तारीफ हो या इग्नोर किया जाए, ट्रैफिक हो या ट्रोल्स, यश जानता था आई कांट कंट्रोल द वर्ल्ड, बट आई कैन कंट्रोल माई माइंड। कुछ महीने बीत चुके थे। यश अब उस पुराने एंग्शियस रिएक्टिव लड़के से बहुत दूर जा चुका था। वो अब जल्दी रिएक्ट नहीं करता था। अब वो हर चीज को फेस करता था, शांत दिमाग, मजबूत दिल और एक क्लियर विजन के साथ। एक दिन माया ने उससे पूछा, यश, अगर किसी को भी ये स्टोइसिज्म प्रैक्टिस करनी हो तो वो कहां से शुरू करे? यश मुस्कुराया और बोला, सुबह उठकर सबसे पहले खुद से पूछो, आज जो होगा मैं उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा? और रात को सोने से पहले खुद से पूछो, क्या मैंने अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो किया? बस हर दिन ये 2 रिचुअल्स तुझे एक वॉरियर बना देंगे, बाहर से नहीं, अंदर से। उसी शाम माया अपने घर गई और अपनी एक ब्लैंक नोटबुक खोली। पहले पन्ने पर उसने लिखा, कंट्रोल वॉट यू कैन, लेट गो ऑफ द रेस्ट, एंड नो मैटर वॉट हैपन्स, चूज पीस। यश और माया दोनों अब अलग अलग जर्नीज पर थे, पर एक कॉमन फाउंडेशन के साथ, स्टोइसिज्म। और अब आपसे एक बात, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो दुनिया के शोर, केओस और प्रेशर से थक चुके हैं, अगर आप भी हर दिन काम, फोकस्ड और ग्राउंडेड रहना चाहते हैं, तो मैं जल्द ही आपके लिए कुछ फ्री ई बुक्स, प्रिंटेबल्स लाने वाला हूं। और अगर आप रेडी हैं अपने माइंड को मास्टर करने के लिए, तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं भी स्टोइक वॉरियर बनूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां मोटिवेशन नहीं, माइंडसेट शिफ्ट मिलेगा, जहां इंस्पिरेशन नहीं, आइडेंटिटी बदलेगी, क्योंकि असली ताकत साइलेंस में होती है।